Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं Ace of Cups, The Tower, 3 of Wands, 6 of Cups, 10 of Cups and 7 of Cups. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए कप्स के चार कार्ड्स आए हैं 1 2 3 4. तो ये चारों कार्ड्स कह रहे हैं कि इमोशनल लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा लकीली अच्छा रहेगा. क्योंकि 3 कार्ड्स कप्स के बहुत ही पॉजिटिव आए हैं. क्योंकि एस ऑफ कप्स कहता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको फील हो सकता है. 6 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो आपका लव रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा. 10 ऑफ कप्स कहता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो. 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर इजीली सब कुछ लेट गो कर लोगे, सब कुछ माफ़ कर लोगे, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लोगे, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट हो जाएंगे. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि 7 ऑफ कप्स आया है. तो ये कार्ड एक ही चीज़ कहता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है. हालांकि बाकी के कार्ड्स इतना सपोर्टिव आए हैं तो कुछ ज़्यादा इतना असर नहीं होगा. एंड टावर का कार्ड वैसे तो बहुत नेगेटिव माना जाता है, बट क्योंकि टावर कार्ड के नीचे ही 10 ऑफ कप्स आया है तो ऐसा अभी उसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा कि सी सडनली कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि सडनली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना टॉरस, तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है. तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, फिर चाहे वो कप्स का हो, वॉन्ड्स का हो, पेंटिकल्स का हो या फिर किसी का भी हो. एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, किसी नई चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली होगा ही होगा. 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत ही लग्जरियस एंड लेविश लाइफस्टाइल भी जियोगे, तो अपने ऐशो आराम पे आप बहुत खर्चा करने वाले हो. टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी वैसे तो प्रॉब्लम दिखाता है ये कार्ड, बट क्योंकि टावर कार्ड के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है. कोई गुड न्यूज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, या फिर अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. एंड लास्टली वी हैव इज 7 ऑफ कप्स. तो आपको बस अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप खर्चा बहुत करोगे तो अपने ओवर एक्सपेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए. एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. आपको वरना अगर आपने उल्टा फुल्टा खर्चा किया तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. सो बस ओनली थिंग कि अपने खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, नथिंग एल्स. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया है. तो जो लोग अगर सिंगल हैं बहुत टाइम से एंड चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वीक में आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है आपके वर्क प्लेस पे, या फिर कहीं ना कहीं पे भी आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ही होगा. 6 ऑफ कप्स आया है तो इट्स अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट. तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है. रिकन्सिलिएशन हो सकता है अपने पास्ट लवर से, या फिर आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है. टावर का कार्ड आया है तो ये कार्ड कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग फिक्स हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेडली रीयूनियन हो सकता है, सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी पार्टी में जा सकते हो, इवेंट पे जा सकते हो, वेकेशंस पे जा सकते हो, वहाँ पर सडनली रीयूनियन हो जाए आपका अपने पार्टनर के साथ. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बड़ा दिल रखकर इजीली सब कुछ लेट गो कर लोगे, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लोगे, तो सारे लड़ाई झगड़े ये वीक में आपके सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे. एंड लास्टली वी हैव इज 7 ऑफ कप्स. तो आपको बस ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है अपने पार्टनर से. समझिए कि वो भी एक इंसान है, गलती हो गई तो ठीक है, अभी उसको लेट गो कर लीजिए एंड थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करिए.
कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं बाकी के, तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस अपने जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, मतलब पानी पीते रहिएगा। 4 कार्ड्स कप्स के आए हैं, तो मतलब पानी हो जितना हो सके उतना पीते रहिए एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। एंड बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर विल से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड मैन, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द स्टार एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल आया है, मतलब पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। तो पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड है ये। आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, बहुत लक होता है तभी ही ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकलता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट, जो भी चाहा आपने सब कुछ मिलेगा आपको। ऊपर से स्टार का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट दिखाता है। कोई बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो डेफिनेटली ये वीक में वो फुलफिल हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी वो सब कुछ रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होगी। हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये भी करियर वाइज एक बहुत हाई रैंक आपको मिलने को दिखा रहा है, मतलब आपका लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट कर सकते हैं, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं, करियर में आप बहुत आगे जा सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो ये थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर सकता है कभी कभी, मतलब खाली 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। बट ये इसका ये एक और मीनिंग भी निकल सकता है, क्योंकि हैंग्ड मैन के नीचे ही 9 ऑफ कप्स कार्ड निकला है, तो ये एक और मीनिंग निकलेगा कि अगर आपका बहुत टाइम से कोई कार्मिक फेस चल रहा था, पेशेंस टेस्ट हो रहा था, तो वो अब ख़त्म होने को आया है एंड अब से सब अच्छा ही होगा आपके साथ। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक वीक ही बोलूँगी, बट क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से वर्गो अ फैंटास्टिक टू वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए हैंग्ड मैन का आ गया है, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस दीजिए एंड थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तक आपका थोड़ा कार्मिक फेज चल रहा था, बट अब से आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत हुआ होगा इन द पास्ट फ्यू डेज़, बट अब से धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, इम्प्रूव होंगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। हर्मिट का कार्ड आया है, तो आप लोगों को बहुत मेंटोर करोगे, बहुत गाइडेंस दोगे आप, मतलब जहाँ पर भी जाओगे आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। अगर आप टीचिंग की फील्ड में हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए या फिर कोई रिसर्च काम कर रहे हैं या फिर किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, आपको नेम फेम मिल सकता है। एंड स्टार का कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड माना जाता है। तो अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो ही सकती है, मतलब आपको जो भी ये वीक में चाहिए ना सब कुछ मिल ही जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। एंड लास्टली वी हैव इस किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपके पास सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। सोसाइटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, आपको लोग एज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, अपने सक्सेस का घमंड एंड ईगो मत रखिएगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
एंड आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब नहीं होगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही हैंगमैन ये कहता है कि आपको थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है, दूसरों के ओपिनियंस को भी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. हालांकि इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स कार्ड निकला है. तो 9 ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, मूवीज देखने जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. हर्मिट का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा आपको लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो सकता है. बट आपके लिए स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप चीज़ों को मैनेज करो, बैलेंस रखो, एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन कर लोगे, 50-50% बैलेंस रखोगे, तो आपको इतना कुछ असर नहीं होगा एंड आपका रिश्ता इजीली संभल सकता है. चांसेस हैं कि आप सब कुछ इजीली मैनेज कर सकते हो. हालांकि पेज का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, थोड़े बहुत क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ भी आप फेस कर सकते हो. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये कह रहा है कि आप अगर रिश्ता निभा भी रहे हो तो खाली अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए ही रिश्ता निभा रहे हो, इतना कोई इमोशनली अटैच नहीं हो आप अपने पार्टनर से. एंड अपने सक्सेस का घमंड थोड़ा बहुत आप ईगो रख रहे हो, घमंड रख रहे हो, वो आपको नहीं रखना है. अगर तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आप मैनेज कर लो तो रिश्ता आपका संभल सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज में पेन हो सकता है, एंड कमर दर्द हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है. एंड अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना अगर आपने उल्टा फुल्टा खा लिया खुशी में तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से वर्गो ओवरऑल फैंटास्टिक टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा. सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस. सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आए हैं, एंड मेजर अरकाना के भी ये 2 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. एंड 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये बहुत अच्छी साइन है. पैसे आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत होगा, क्योंकि पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स, एम्प्रेस का कार्ड, तो मतलब ऊपर से फूल का भी कार्ड, तो न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत रहेगी. ओनली प्रॉब्लम है इसके पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप हर एक चीज़ को ओवर इमोशनली एनालिसिस कर सकते हो कभी कभी, एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को दिल पे ले लोगे, हर्ट हो जाओगे, ओवर इमोशनल हो जाओगे. तो वो नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को जितना उसके उतना स्टेबल रखना है. बाकी पैसे आपके पास बहुत होंगे, रिलेशनशिप वाइज भी आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है, एंड हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं, खाली अपने डाइट एंड कोलेस्ट्रॉल का आपको ध्यान रखना होगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी अचीव किया है अपने खुद की मेहनत से अचीव किया है, एंड आगे भी आप जो भी अचीव करोगे अपनी खुद की मेहनत से ही अचीव करोगे. एंड अभी भी आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, तो यही सारी चीज़ें आपका माइंड में चल रही है. फूल का कार्ड आया है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होगा, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है. एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें आपके भोलेपन का. तो डोंट बी वेरी इनोसेंट, एकदम भोला भंडारी बन के मत रहिएगा कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें. बाकी न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं आपके लिए. पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो सकते हो. एंड करियर वाइज आप जो भी डिसीजन लेना आपको प्रैक्टिकली होकर लेना है, ये सोच के नहीं कि इसने मुझसे ऐसा कहा था वैसा कहा था कि ये मेरा दोस्त है या XYZ रीज़न. नहीं, आप सोच समझ कर प्रैक्टिकल होके ही अगर डिसीज़न लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. हालांकि कैप्रिकॉन तो प्रैक्टिकली होते हैं, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ये मुझे बोलना पड़ेगा कि ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा.
टू ऑफ कप्स आया है तो आपको जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है। किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी की मदद ले लीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप मतलब जितना हो सके उतना अपने पैसे को एकदम सीने से लगा कर मत रखिए, चिपका कर मत रखिए। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा एंड आपके लिए सक्सेस रहेगा आपके लिए। एंड फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, बट वो अच्छा वाला स्ट्रेस है कि मैं अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो आपके पास बहुत नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, एक पूरा राजमाता जैसे, ये एम्प्रेस कैसे पूरी राजमाता टाइप की एनर्जीज होती है, पूरा एम्पायर जैसे संभालती हैं, उतना अथॉरिटी आपके पास होगा, इतना प्रॉस्पेरिटी आपके पास होगा, इतना पैसा भी आपके पास होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न very much positive week ahead for you. Now in terms of relationship वाइज अगर देखा जाए तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है। हालांकि फूल का कार्ड आया है तो ये कह रहा है कि इमैच्योर फाइट्स हो सकती है, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फालतू के अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स आया है तो आप कभी कभी बात पे इरिटेट भी हो सकते हो, बात पे ओवर इमोशनल भी हो सकते हो। चीज़ों को अगर सामने वाला हंसी मजाक भी कर रहा है आपके साथ तो भी ये चीज़ों को दिल पे ले लोगे, उदास हो जाओगे। एंड मतलब सैडनेस भरा माहौल रहने के चांसेस हैं कभी कभी। हालांकि टू ऑफ कप्स आया है तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका एंड आपके पार्टनर का या फिर फैमिली के साथ पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। बट क्योंकि लास्टली एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स कहता है कि अगर बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे तो आपका मेंटल हेल्थ ही इफ़ेक्ट होगा मोस्टली। एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है। प्लस आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है एंड बीपी लेवल हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम रह सकता है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, बट क्योंकि येलो कलर आया है दो कार्ड्स में तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, तो इतना सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। अगर आप ध्यान रखो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.